वापी पर एक नया ऐलान हुआ है। ये ऐलान है कार सेवा का, यानी कि काशी के इस विवाद को भी अयोध्या की राह पर ले जाने की कोशिश हो रही है। और इसके पीछे सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ज्ञानवापी पहले मंदिर था? सर्वे का जो वीडियो लीक हुआ उसमें ज्ञानवापी के मंदिर होने के कई सबूत पाए गए और इन्हीं सबूतों के आधार पर ज्ञानवापी पर हिंदू पक्ष अपना दावा मजबूत मान रहा है। ज्ञानवापी का सच क्या है? क्या ये वाकई में सिर्फ एक मस्जिद है या फिर इसके इतिहास में शिव मंदिर के साक्ष्य दबे हैं? क्योंकि सर्वे के दौरान जो कुछ भी देखा गया वो जब सामने आया तो बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो गया और इसके केंद्र बिंदु में था ये काला पत्थर। जिसे मुस्लिम पक्ष ने फव्वारा बताया और हिंदू पक्ष ने शिवलिंग। ज्ञानवापी का मतलब होता है ज्ञान का कुआं, और यही ज्ञान का कुआं इस वक्त धर्म युद्ध का सबसे बड़ा अखाड़ा बन गया है। ज्ञानवापी के भीतर मस्जिद है या फिर मंदिर, मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन इसी बीच एक वीडियो सामने आया है और इस वीडियो के सामने आने के बाद ये पूरा मामला इस हफ्ते का केंद्र बिंदु बन गया है। विवाद के इस केंद्र बिंदु की जो तस्वीरें सामने आई उसे एक एक कर समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि जो सबूत मिले हैं वो पहली नजर में ही किसी मंदिर की तरफ इशारा करते हैं, और वो भी उत्तर भारत के मंदिर जो नागर शैली में बनाए जाते थे। 3 शैली मुख्यतया पूरे देश में देखी जाती है। एक द्राविड़ शैली जो होती है, दूसरी वेशर शैली होती है और तीसरी जो होती है वो नागर शैली होती है। उत्तर भारत के जितने भी मंदिर हैं लगभग नागर शैली पे बने हुए हैं, और नागर शैली को कहें तो ये सबसे सरल शैली होती है मंदिर निर्माण की। इसमें एक गुंबद का निर्माण होता है और इसकी कलाकृतियाँ भी बहुत कम होती हैं। इसमें बहुत कठिनता जटिलता कम होती है। ज्ञानवापी के भीतर बहुत कुछ ऐसा मिला जिसे देखते ही बहुत से लोगों ने इसे पहली ही नजर में मंदिर मान लिया। दीवार पर उकेरे गए स्वास्तिक के चिन्ह इसका पहला सबूत था। स्वास्तिक का अर्थ हमारे यहाँ लिया गया है कि जो भी हमारे शुभ कार्य करने के लिए हम संकल्प लेते हैं या जहाँ रहते हैं तो वहाँ स्वास्तिक का निशान सबसे पहले हम करते हैं। उसका अर्थ यही होता है कि हम स्वस्थ प्रसन्न चित्त जिसे देखें उसे मन में ये हो कि हम प्रसन्न हैं। सफेद गुंबद के नीचे वैसे तो नमाज अता होती है, लेकिन इसी जगह मंदिर के सबूतों ने एक नई जंग छिड़ दी। कहीं स्वास्तिक के निशान थे तो कहीं त्रिशूल के चिन्ह। त्रिशूल के चिन्ह काशी के शिव मंदिरों के लिए बहुत बड़ी पहचान रखते हैं। असुरों के लिए जब संहार होता था, जब कभी ऐसा समय आया है तो भगवान अपने त्रिशूल का ही इस्तेमाल किए हैं। नृत्य करने पर भी भगवान के साथ त्रिशूल और डमरू ये सदैव रहता था। एक तरह से उनका एक अंग के स्वरूप में ये प्रतीत होता है। सिर्फ स्वास्तिक और त्रिशूल ही नहीं, ज्ञानवापी मस्जिद में तो जगह जगह दीवारों पर कमल के फूल की आकृति उकेरी गई है, जो सर्वे के वीडियो में नजर आती है। ये कमल के फूल मंदिर के सबूत माने जाते हैं। पुराणों में, शास्त्रों में, वेदों में कई मंत्र हैं जो कमल के नाम से ही हम उन्हें उच्चारण करते हैं। तो ऐसी स्थिति में कमल का भी हमारे यहाँ भूत भावन भगवान से लेकर के साक्षात नारायण तक बड़ा महत्व मिल गया है। हिंदू पक्ष अपना दावा इस वजह से मजबूत मान रहा क्योंकि उसके पास दिखाने के लिए कई सबूत हैं।
कई मुस्लिम भी मानते हैं कि मस्जिद में ऐसे निशान होते ही नहीं। अदर निशानात वहाँ पर मिले तो ये मसाजिद की ये अलामत व पहचान नहीं है। मसाजिद में इनके अगर निशानात मिल रहे हैं तो हमारे हिसाब के बाहर है। इसलिए कि मैं भी इमाम हूँ मसाजिद का और मैं बखूबी इस बात को पूरे यकीन और ज़िम्मेदारी से कह सकता हूँ कि मसाजिद में इस तरीके के निशानात अगर बनाए जा रहे हैं तो नमाज सही तरीके से वहाँ अदा नहीं हो पाएगी। ज्ञानवापी से जो निशान मिले उसमें हाथी की आकृतियां भी हैं, जिसका मंदिरों में होना एक संदेश माना जाता है। हमारी सनातनी संस्कृति में जब मंदिर और मठों का निर्माण होता है तो हम हाथी को बहुत शुभ प्रतीक रूप मानते हैं। क्योंकि हाथी के स्वरूप में हम भगवान श्री गणेश का पूजन करते हैं, उनके स्वरूप का दर्शन करते हैं और गणेश भगवान के प्रतीक रूप में ये जो हाथी होता है हम उसको द्वार पर अंकित करते हैं, अपने मठ मंदिरों की दीवारों पर अंकित करते हैं, मंदिरों में स्थापित करते हैं, जिसे माना जाता है कि हमें भगवान श्री गणेश जो विघ्न हरता हैं, मंगल करता हैं, उनकी कृपा दृष्टि हमें प्राप्त होती है। इतिहास में मंदिरों का निर्माण वास्तु के हिसाब से ही होता था और कुछ वास्तु विशेषज्ञ भी ज्ञानवापी की रूपरेखा को मंदिर मान रहे हैं। जो बिल्डिंगें बनती थी, मंदिर बनती थी, उसके दीवारों में हमेशा हिंदू धर्म के स्वास्तिक, कमल के फूल और जो उनके अन्य निशान हैं, त्रिशूल वगैरह, खाली हमारे धर्म हिंदुओं में मिलती है और किसी धर्म में नहीं बनती थी। जब भी बनना स्टार्ट हुआ हमारे धर्म की मूर्तियाँ गुप्ता पीरियड से ऐसा होने लगा है। ज्ञानवापी का हर निशान कुछ ना कुछ कहानी जरूर बयां कर रहा। दीवार पर उकेरी गई नक्काशी इस केस की अहम कड़ियां हैं, लेकिन कुछ लोगों को इसमें साजिश भी नजर आती है। अगर ऐसे निशानात आए हैं तो फिर इसे और किसी दूसरे नज़रिए से देखा जा सकता है कि या कोई बनाया हो ये निशान। तमाम नज़रिया जाता है कोई उन्माद फैलाने के लिए अंदर ये कारीगरी कलाकारी कर दिया हो। मसाजिदों में तो ये चीज़ें आज तक हमने नहीं सुनी कि मसाजिदों में त्रिशूल का निशान या शिवलिंग की शिनाख्त या अदरवाइज़ और किसी मज़हब के किसी का कोई स्टैचू मसाजिद में बने या ऐसे नक्शो निगार बनाए जाएं। ये चीज़ें सरासर मुमानियत हैं। पहली नजर में कोई भी इन सबूतों को देखेगा तो उसे मंदिर ही समझ आएगा, लेकिन ज्ञानवापी का सच क्या है, इसका फैसला कोर्ट को करना है। वाराणसी से नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा। कोर्ट क्या तय करेगा, इसका फैसला भविष्य में होगा। ज्ञानवापी सिर्फ काशी के लिए विवादों का केंद्र बिंदु नहीं, इसका दायरा सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित भी नहीं है। इस विवाद पर तो पूरे देश की नजर है, क्योंकि अगर ज्ञानवापी का फैसला हिंदू पक्ष में गया तो देश के अलग अलग हिस्सों से कई ज्ञानवापी सामने आने लगेंगे। ज्ञानवापी की नक्काशी और उसके अंदर से मिले सबूत तस्वीर को कुछ हद तक साफ कर रहे हैं। वो एक पूरी एक अपने आप में एक टेम्पल आर्किटेक्चर है, इसको मंदिर का वास्तु कला कह सकते हैं। इतिहास में हमारा साक्ष्य वहाँ मंदिर ही था। अब तोड़ के औरंगजेब ने जो भी बना लिया और उसको साक्ष्य पूरा मिटा भी नहीं पाया। शाम दिशा में ही भगवान का मंदिर बनाया जाएगा। यहाँ की भी मस्जिद की शाम दिशा में ही बनी हुई है, अर्थात इसका मतलब है कि यहाँ पहले मंदिर था। ज्ञानवापी के भीतर जगह जगह मंदिर के सबूत होने का दावा। पहले के वक्त में जब मंदिरों का निर्माण होता था तो उनकी बनावट के साथ साथ
दिशाओं का भी पूरा ध्यान रखा जाता था। वास्तुकार इसे बेहतर तरीके से समझाते हैं। टेम्पल आर्किटेक्चर में जैसे गर्भगृह है, परिक्रमा है और दिशा है, उन सब का सूर्य से उसका लिंक सूर्योदय से, सूर्यास्त से, और जो स्थापना है वो एक पूरी एक अपने आप में एक टेम्पल आर्किटेक्चर है, जिसको मंदिर का वास्तुकला कह सकते हैं। उसको किसी सिर्फ एक किसी भी एक छोटे से स्टेटमेंट में उसको नहीं समझा सकते। ज्ञानवापी में जितनी भी चीजें मिली, हर चीज की कोई ना कोई अहमियत जरूर है। मुस्लिम समाज के लोग भी मानते हैं कि इतनी नक्काशी किसी भी मस्जिद में नहीं होती। मिला या नहीं मिला, इसका भी मामला चल रहा है कोर्ट में। कुछ लोग कह रहे मिला, कुछ लोग कह रहे नहीं मिला। इससे कोई मतलब नहीं है। मस्जिदें हमारे यहाँ सिंपल होती हैं, साधारण होती हैं। मस्जिदों में वज़ू खाने होते हैं, हाउस होते हैं, वज़ू करने की जगह होती है, टॉयलेट और बाथरूम होते हैं, और मस्जिद में एकदम सुकून की जगह पुरसुकून होती है, और उसमें आदमी नमाज़ पढ़े। और बहुत ज़्यादा नक्काशी वगैरह भी उसमें नहीं कराया जाता है, क्योंकि उसमें फजूलियात पैसे खर्चे होते हैं। उसमें सिर्फ होता है कि नमाजियों की सहूलियत की कितनी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे पंखे हैं, आज की डेट में लोग एसी भी लगा लेते हैं, नमाजियों को कितना आराम मिलना चाहिए। और बहुत ज़्यादा नक्काशी और फैंसी और ज़्यादा हमारे यहाँ इस्लाम में मना है। ज्ञानवापी के भीतर हिंदू पक्ष की तरफ से सबूतों की एक लंबी लिस्ट तैयार की गई है, लेकिन इस लिस्ट में सबसे ऊपर है इस काले पत्थर का जिक्र, जिसे शिवलिंग बताया जा रहा। ज्ञानवापी के अंदर की तस्वीरों को पूरे देश ने देखा है। कहीं स्वास्तिक के निशान मिले तो कहीं मंदिर के होने के सबूत दिखाई दिए, लेकिन ये वीडियो कैसे लीक हुआ, ये बड़ा सवाल है। और इसी सवाल की सीबीआई जांच को लेकर मांग भी की गई है, और इस मांग के सहारे अब इस पूरे मामले को नया तूल देने का प्रयास भी किया जा रहा है। लड़ाई वैसे तो मस्जिद बनाम मंदिर से शुरू हुई थी, लेकिन जैसे ही सर्वे का वीडियो लीक हुआ, ये लड़ाई शिवलिंग बनाम फव्वारे पर आ गई। शिवलिंग के दावे के साथ सबसे बड़ा तर्क उस नंदी को लेकर दिया जाने लगा, जिसकी दिशा वजू खाने की तरफ है। वो शंकर जी की जब भी मंदिर बनी है तो गर्भगृह में हमारा शिवलिंग होता था, उसके गेट के सामने उत्तर दिशा में या तो पूर्व दिशा के पश्चिम देखते हुए नंदी बनते थे। तो श्योर आगे हमारे शिवलिंग रहा होगा, गर्भगृह रहा होगा। आज नहीं है या है जो भी है, लेकिन नंदी का मतलब कि आगे हमारा शिवलिंग, हमारा मुख्य देवता जरूर रहे हैं। वजूखाने में शिवलिंग का दावा हुआ तो दिशाओं की खोज होने लगी। पूर्वी दिशा और उत्तरी दिशा जिस जगह पर मिलती है उसे ईशान दिशा कहा जाता है। भगवान शिव का प्रभुत्व भी इसी दिशा में होता है। ईशान दिशा में ही भगवान का मंदिर बनाया जाता है। यहाँ की भी मस्जिद ईशान दिशा में ही बनी हुई है, अर्थात इसका मतलब है कि यहाँ पहले मंदिर था, मंदिर के स्थान पर मस्जिद का रूप दिया गया है। क्योंकि जितने भी मंदिर हैं वो ईशान दिशा में ही होते हैं। ईशानः सर्व विद्यानाम, ईश्वरः सर्वभूतानाम। तो ईशान में ही सभी देवताओं का वास होता है। इसीलिए ईशान कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण, इन कोणों की अलग अलग वास्तुशास्त्र में विशेषता है। दावा तो ठीक है, तर्क भी ठीक हो सकते हैं, लेकिन अगर कोर्ट में शिवलिंग वाली बात गलत साबित हुई तो फिर क्या होगा? मुस्लिम समाज के लोग कहते हैं ये शिव का अपमान होगा। हम कहते हैं हम परमिशन कंप्रोमाइज कर लिए, हमने दे दिया कि ठीक है आप पूजा करिए, लेकिन बाद में कोर्ट ने फैसला किया, क्लियर तमाम जांच एजेंसियां ये सब क्लियर करके वहां रिपोर्ट लगा दी कि नहीं ये शिवलिंग नहीं है, ये फव्वारा है। तो फिर ये तो उनके भाई विश्वास के साथ भी तो खिलवाड़ होगा, है कि नहीं? कि शिव जी का एक तरीके से बहुत बड़ा अपमान होगा कि हम फव्वारा समझ के उनकी प्रतिमा मान के हमने उनकी पूजा अर्चना की। तो जैसे अब इतना दिन आप लोग खामोश रहें, तो मैं यही दरख्वास्त करूंगा कि कुछ दिन और रुक जाइए। बात तो ठीक है, लेकिन दावा भी वहीं होता है जहां सबूत मिलने शुरू होते हैं। ज्ञानवापी में अब तक जो कुछ भी सामने आया वो बहुत बड़ा सबूत माना जा रहा है। और इतिहास भी हमारा साक्षी वहाँ मंदिर ही था। अब तोड़ के औरंगजेब ने जो भी बना लिया, और उसको साक्ष्य पूरा मिटा भी नहीं पाया। अगर मिटा देता तो शायद हम लोग उतना नहीं हुआ, लेकिन सब 90% मिल रहा है।
10% के लिए हो रहा है कि शिवलिंग है क्या है, खाली डिस्कस हो रहा है। हो सकता है शिवलिंग रहा है तभी तो वहाँ नंदी है। लड़ाई सिर्फ हिंदू और मुस्लिम पक्ष में ही नहीं, लड़ाई मुस्लिम पक्ष की खुद के इतिहास से भी है, क्योंकि शिवलिंग का दावा अगर सही हुआ तो मुस्लिम पक्ष को खुद को ही जवाब देना होगा, क्योंकि माना जाता है कि किसी भी दूसरे धार्मिक स्थल को तोड़कर वहां मस्जिद नहीं बननी चाहिए। इस्लाम ने तो कभी ऐसा, इस्लाम क्या है इसका कोई तस्वुर भी नहीं है कि किसी धर्मस्थल को तोड़ करके बनाया जाए मस्जिद, इसका तस्वुर ही नहीं है, इसका तस्वुर ही नहीं है। मस्जिद फ्रेश ज़मीन पर ख़रीद कर बनवाई जाती है, उसको भी अल्लाह के लिए वक्फ कर दी जाती है कि अभी किसी की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। विवाद के इस सबसे बड़े केंद्र बिंदु का सच क्या होगा, ज्ञानवापी की असलियत क्या है, ये एक रहस्य बन गया है। दावे कई तरह के किए जा रहे हैं, लेकिन किसका दावा कितना सच्चा है, इसका फैसला अदालत को करना है। वाराणसी से नीतीश कुमार पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन किसका दावा सच है ये कोर्ट को तय करना है। लेकिन बार बार काशी को अयोध्या से जरूर जोड़ा जा रहा है। शुरुआत में तो इस मामले को लेकर सिर्फ 5 महिलाओं ने याचिका दाखिल की थी। श्रृंगार गौरी की पूजा की मांग की गई थी, लेकिन धीरे धीरे याचिकाकर्ताओं की लाइन बढ़ती चली गई। जब सर्वे का वीडियो सामने आया तो याचिकाओं में तेजी भी आने लगी। कोर्ट में भले ही 4 जुलाई को मामले की सुनवाई है, लेकिन सड़क पर ज्ञानवापी को लेकर संग्राम तेज होता जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल, क्या इन सबूतों के आधार पर कोर्ट ज्ञानवापी का फैसला हिंदुओं के पक्ष में देगा? क्योंकि दावा हो रहा ये सबूत ज्ञानवापी को मंदिर साबित करने के लिए काफी हैं, जबकि अयोध्या में तो ऐसे सबूत भी नहीं थे। साक्ष्य वहां पर जितना था उससे ज्यादा प्रबल साक्ष्य आपको अभी मिल रहा है। क्योंकि वहां पर तो गर्भगृह से नीचे से खोद के साक्ष्य आपको निकालने थे, यहाँ के साक्ष्य तो आपके धरातल के ऊपर विद्यमान है। तो हमें लगता है कि साक्ष्यों की तुलना अगर करें तो यह साक्ष्य ज्यादा सरल है इसको सिद्ध करने में। इस मामले में याचिकाओं की कतार लग गई है। कई संस्थानों ने खुद को पक्षकार बनाने की मांग कर दी है। इससे मुस्लिम पक्ष के कुछ लोग खफा हैं। अब आपसी बातचीत में देखिए बहुत से लोग आगे घुस जा रहे हैं, कह रहे हैं साहब हटो मैं ये करूँगा, कोई आपसी बातचीत गई तो जबरदस्ती की बात हो रही है, जो हो रही है वो इनलीगल हो रही है। बहुत से लोग आ रहे हैं, अरे साहब ये करूँगा मैं करूँगा, तो उनको अदालत पे भरोसा नहीं है क्या? उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस मामले को लेकर बेवजह की तकरार पैदा करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग इस मामले को शांति से निपटाने के पक्ष में भी हैं। ये विवाद जब सामने नहीं भी आया था, तब भी काशी के कई लोग विवादित स्थल को मंदिर ही मानते थे। वहाँ पर भगवान विश्वेश्वर का, आदि विश्वेश्वर का शिवलिंग था, शिवलिंग है। हम आज भी वहाँ जा नहीं पाते हैं, लेकिन हर हिंदू आज भी वहाँ प्रणाम करता है। वो हमारी उपासना स्थली, हमने वहाँ विसर्जन नहीं किया है। कोई ऊपर से अपनी चीज़ बना करके कह दे मेरा है तो उससे कहने से नहीं हो जाएगा। आज भी हमारे देवता वहाँ हैं, हमारे देवता का वहाँ आवास है, निवास है, तो हमारी वो आराध्य स्थली है, उपासना स्थली है। विवाद अगर कोई कह दे कि साहब ये विवाद है तो ऐसा नहीं मान लिया जाएगा। विवाद को प्रूफ करना पड़ता है, विवाद को प्रूफ करना पड़ता है। हम कहते हैं कि साहब ये घड़ी है मेरी है, नहीं ऐसा नहीं हो जाएगा। मैं कहता हूँ ये कार आपकी मेरी है तो ये नहीं है, ऐसा नहीं होता। विवाद को प्रूफ करना पड़ता है, हर एतबार से प्रूफ करना पड़ता है। विवाद ये नहीं कि हम आपके घर में घुस जाए, साहब ये तो मेरा घर था पहले, मेरे दादा का था। अरे नहीं, प्रूफ करिए आप कैसे घर है, क्यों है, रजिस्ट्री किसके नाम से, कौन रह रहा है, किसके पास पेपर है, क्या है, ऐसे ये तो गलत बात है। काशी का ये ज्ञानवापी सबसे बड़े विवाद का केंद्र बिंदु बन चुका है। विवाद सिर्फ 2 पक्षों में ही नहीं, बल्कि अपने अपने खेमे में भी है। विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन ने यह कहकर नया मोड़ ला दिया था कि जैन वकीलों की जोड़ी को इस केस से हटाने का ही फैसला कर लिया गया है। अदालत में भले ही ज्ञानवापी मामले को लेकर सुनवाई टल गई थी, लेकिन इस मामले में रोजाना एक नया मोड़ सामने आ रहा है। और यही एक और मोड़ तब सामने आया जब जितेंद्र सिंह बिसेन ने हरिशंकर जैन और विष्णु जैन को अपने सभी केसों से वापस हटाने की बात कही। और इसी विवाद ने इस पूरे मामले को एक बार फिर से केंद्र बिंदु में ला दिया है। हरिशंकर जैन और विष्णु जैन इस केस से हटेंगे या नहीं, ये फैसला बाकी के वादी भी करेंगे,
क्योंकि सिर्फ एक वादी के कहने पर इतना बड़ा फैसला नहीं हो सकता। उधर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती की एंट्री ने इस विवाद को और बड़ा आकार दे दिया। ज्ञानवापी में शिवलिंग होने का दावा बहुत पहले से किया जा रहा था, लेकिन जब सर्वे का वीडियो सामने आया तो उस सर्वे के वीडियो ने हिंदू पक्ष के दावे को और भी मजबूत कर दिया। इसी बीच शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद की इस पूरे मामले में एंट्री होती है और उनके प्रतिनिधि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद श्री विद्या मठ से प्रेस वार्ता करते हैं और इस पूरे मामले को एक नया मोड़ देने का प्रयास करते हैं। तो जब हमारी आंखों के सामने भगवान प्रकट हुए तो उनकी पूजा स्वाभाविक बन जाती है, हमारा कर्तव्य बन जाता है। अगर हम वो पूजा अर्चना भगवान को समर्पित नहीं करते हैं तो हम दोष के पाप के भागी बन जाते हैं। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य और विद्या मठ के महंत स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने ऐलान किया था कि शनिवार से ज्ञानवापी के विवादित स्थल पर जलाभिषेक किया जाएगा और जिस पत्थर को शिवलिंग बताया जा रहा उसकी पूजा अर्चना की जाएगी। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का दावा था कि ऐसा करने के लिए शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद ने उन्हें आदेशित किया है। लेकिन हमारा जो न्यायालय है, भारत का न्यायालय, विदेश का न्यायालय होता, ब्रिटिश न्यायालय होता तो शायद हम संतोष कर लेते, लेकिन हमारे भारत का न्यायालय हमारी इस भारतीय भावना को नहीं समझ रहा है और 4 जुलाई की तारीख उन्होंने दे रखी है कि 4 जुलाई को हम विचार करेंगे कि पूजा का अधिकार दिया जाए कि न दिया जाए। तो 4 जुलाई तक क्या भगवान भूखे रहेंगे, भगवान प्यासे रहेंगे? स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने जो ऐलान किया वो कानून के खिलाफ था, क्योंकि जिस वजूखाने को लेकर जंग चल रही है उसे कोर्ट के आदेश पर सील कर दिया गया है। यही वजह रही कि पुलिस ने अभिमुक्तेश्वरानंद की मांग खारिज कर दी और प्रशासन ने जब सख्ती की तो वो विद्या मठ के ही गेट पर अनशन पर बैठ गए। इसके अलावा अभिमुक्तेश्वरानंद की तरफ से कोर्ट में याचिका भी डाली गई जिसमें कथित शिवलिंग पर जल चढ़ाने की मांग की गई है। जब ज्ञानवापी में भगवान शिव का लिंग प्रकट दिखाई दिया तो स्वाभाविक है कि उसकी पूजा होनी चाहिए थी, तत्काल नहीं हुई। फिर शंकराचार्य जी महाराज ने भी चिंता प्रकट की, फिर हमको कहा कि जाओ पूजा करो। हम आए, पूजा का थाल लेकर के हम अपने मठ से निकलना चाह रहे थे। हमारे मठ के 10 फुट 15 फुट अंदर तक पुलिस आकर के हमको रोक देती है कि आगे नहीं जा सकते। आप बताइए, कहते हैं कि न्यायालय का आदेश है। न्यायालय का क्या आदेश है कि किसी के मठ में घुस जाओ बिना उसकी अनुमति के? न्यायालय का क्या आदेश है कि सड़क पर दुनिया चल रही है और हमको चलने से मना कर दिया जाए? हमको वहाँ तक तो जाने देते जहाँ तक सब लोग जा रहे हैं। ज्ञानवापी पर ऐसा गदर मचा है जिसका अंत दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये मामला हर रोज नई उलझन के साथ आगे बढ़ रहा है। वाराणसी से नीतीश कुमार पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।